हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर 3 योजनाएं जो खटाई में पड़ी हुई हैं, राजनीति की भेंट चढ़ी हुई हैं, पूरा होने का नाम ले रही हैं, उन पर करेंगे आज हम पूरा विवरण सहित जिक्र। तो बने रहें हमारे साथ। चलिए फिर एक एक कर करते हैं शुरुआत। सबसे पहले सतीपुरा ओवरब्रिज की करते हैं बात। सन 2018 की बात है। पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के प्रयास से ओवर ब्रिज का काम शुरुआत वहीं से होती है। कई बार काम रोका, ड्राइंग में बदलाव, बातें, ठेकेदार के द्वारा काम में देरी, अधिकारियों की चौकसी में कमी, स्थानीय पार्टियों के नेताओं का हस्तक्षेप, जनता की चुप्पी, तमाम ऐसे कारण रहे जिसके कारण सन 2026 तक इसका काम यानी 8 वर्ष हो चुके हैं, निर्माण पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। सतीपुरे का ओवरब्रिज, जो पार्टियां सत्ता में रही इस अवधि के दौरान रही, वे सभी इस मुद्दे को लेकर फेल साबित होती नज़र आ रही हैं। कब शुरू होगा, कोई भी विभाग इसको बताने के लिए तैयार नहीं। काम के अंदर अड़चन बार बार आने के कारण 8 साल से सतीपुरा ओवरब्रिज जनता को राहत देने के लिए नहीं अभी तक शुरू हो पाया है। चलिए अब करते हैं दूसरे मुद्दे की बात, जो कि काम लंबे समय से उसका भी अटका हुआ है। हनुमानगढ़ जंक्शन का रेलवे के पास बसी हुई गांधीनगर भट्टा कॉलोनी के लोगों को एक दुविधा है कि लाइन पार करके जाना पड़ता है, जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं भी होने का अंदेशा बना रहता है, क्योंकि भट्टा कॉलोनी और गांधीनगर का बाजार से सीधा संपर्क नहीं है। घूमकर यानी ज़्यादा दूरी पार कर उन्हें बाजार तक जाना होता है। इसलिए यहाँ पर बीजेपी सरकार 2018 के अंदर एक बात चली कि क्यों न इस पर फुट ओवरब्रिज बना दिया जाए, ताकि गांधीनगर, भट्टा कॉलोनी और शहर के अन्य इलाकों के जो इस रास्ते से बाजार की तरफ रेलवे लाइनों को पार न करते हुए ऊपर से सुविधाजनक रास्ता बना दिया जाए। उसी की शुरुआत 2018 से में होती है और एक प्लान उस वक्त बनाया जाता है कि गांधीनगर फुट ओवरब्रिज रेलवे के लाइनों के ऊपर से बना दिया जाए। इसकी शुरुआत भी होती है, लेकिन इस ओवरब्रिज का काम भी पूरा होने का नाम नहीं लिया जा रहा है। राजनीति इसके अंदर भी चल निकली। डिजाइन पर एतराज़ उठाया गया, ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन का दौर चला। प्रशासन चुपचाप तमाशा तो जरूर देख रहा है। रेलवे विभाग का यही कहना है कि हम क्या करें, दो पक्षों की आपस में लड़ाई है। 2026 वर्ष आ चुका है, इसका काम रुका हुआ है। पूरा कब होगा किसी को कोई पता नहीं। कोई जवाबदेही देने के लिए सहमत नहीं है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार गांधीनगर जो ओवरब्रिज है इसका काम कब पूरा होगा, कब जनता को मिलेगी राहत। यह काम भी अभी तक राजनीति के भेंट चढ़ चुका है और रुका हुआ है। प्रशासन चुपचाप अपने हाथ जोड़कर बैठा है। चलिए बात करते हैं चूना फाटक की। चूना फाटक का नाम चूना फाटक इसलिए पड़ा, यहाँ से रेलवे विभाग की गाड़ियों के द्वारा चूना जिप्सम दूसरे राज्यों में जाता था, इसलिए तो इसका नाम चूना फाटक पड़ गया। चूना तो यहाँ से गायब हो चुका है, लेकिन चूना फाटक का नाम सदियों तक जीवित रहेगा। और यह चूना फाटक का रेलवे का जो यहाँ पर फाटक है वह भी यादों में सिमट कर रहने वाला है, क्योंकि यह फाटक भी परमानेंट बंद करने के लिए रेलवे विभाग के द्वारा कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं सतीपुरा ओवरब्रिज से इसका संबंध जुड़ा हुआ है, वहाँ पर ओवरब्रिज बन चुका है, इसीलिए इस फाटक को बंद करने की बात रेलवे विभाग कह रहा है। सन 2018 के अंदर यहाँ पर ओवरब्रिज बीजेपी सरकार के द्वारा
बनाने का काम यहाँ पर शुरू करने की बातें हुई थी, लेकिन सरकार बदली। उसके बाद फिर कांग्रेस सरकार आई। कांग्रेस सरकार के यहाँ के राजनेताओं के द्वारा यह बात चला दी कि जगह कम है, यहाँ पर ओवरब्रिज नहीं बन सकता है। इसलिए उस योजना को खटाई में डालकर यहाँ पर फिर राजनीति शुरू हुई और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा ओवरब्रिज को निरस्त करवा दिया गया। अब वर्तमान समय के अंदर इस स्थान पर अंडरब्रिज का प्रस्ताव बना। काम शुरू होने ही वाला था, बातें शुरू हुई कि यहाँ पर रेलवे विभाग के चूना फाटक को बंद कर यहाँ पर अंडरब्रिज बनाया जाएगा। 35 करोड़ के लगभग यहाँ पर बजट भी स्वीकृत हुआ। काम, ड्राइंग और डीपीआर ऐसी बातें जब शुरू हुई तो लोग भी यहाँ पर सोच रहे थे कि राहत मिलेगी, क्यों न अंडरब्रिज के जरिए ही हम यहाँ से कनेक्टिविटी लेते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखें तो यहाँ पर एक पक्ष एच डिजाइन के अंदर अंडरब्रिज चाहता है, दूसरा पक्ष यू शेप यानी यू डिजाइन के हिसाब से यहाँ पर अंडरब्रिज बनाने की बात अपने पक्ष के हिसाब से कह रहा है। ज्ञापन देने का सिलसिला भी शुरू है। बार बार ज्ञापन एच के लिए, यू के लिए इस प्रकार पीडब्ल्यूडी विभाग को मिलते नजर आ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें तो यहाँ के अधिकारियों के आपस में भी साइज को लेकर, डिजाइन को लेकर मतभेद हैं। एक के द्वारा एच और दूसरे के द्वारा यू की बात पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन देने वालों जब जाते हैं तो मीडिया के सामने ही एक बात और खुलकर सामने आई कि उनके द्वारा हाथ जोड़कर इस पर फैसला लेने से अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी और कहा कि सरकार से बात करो, जैसा सरकार कहेगी वैसा हम करेंगे। इस प्रकार अधीक्षण अभियंता के द्वारा अपना पल्ला झाड़ते हुए वहां पर नज़र जरूर आए हैं। काम कब शुरू होगा, होगा कि नहीं होगा, डिजाइन कैसा होगा और कब इसके डिजाइन को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग सरकार से बात कर इसको फैसला लेकर काम शुरू करवाएगी, यह जनता को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं है कि जैसे सतीपुरा ओवरब्रिज और गांधीनगर ओवरब्रिज राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है, उसी प्रकार चूना फाटक भी कहीं राजनीति की भेंट न चढ़ जाए और इसका काम भी इसी प्रकार लटका दिया जाए। यह जनता के मन के अंदर सवाल जरूर पैदा हो रहे हैं और विभाग के स्तर से, प्रशासन के स्तर से और जो राजनेता एच और यू को लेकर आपस में अड़े हुए हैं, वे आपस में बैठकर सही निर्णय जो जनता के पक्ष में है, आने वाले समय के लिए जो रास्ता अच्छा है उस पर निर्णय कर पाते हैं, जहाँ फिर ज्ञापन देकर अपना अपना पक्ष रखते हुए इस मामले को भी अटका कर रखते हैं। तमाम ऐसी बातें हैं। 3 यहाँ की योजनाओं जो खटाई में पड़ी हुई हैं उसके बारे में आपको हमने जानकारी देने का प्रयास किया है, लेकिन मन के अंदर, जनता के मन के अंदर सवाल यही है कि क्या अधिकारियों के स्तर से जो निर्णय लेने की क्षमता थी, जो इच्छा शक्ति थी, क्या वह खत्म हो चुकी है? अधिकारी राजनेताओं के आगे और जो नेता अपने पक्ष के लिए अपना ज्ञापन लेकर आते हैं उनके आगे घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। कुछ भी कर पाने में असमर्थता क्यों दिखा रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर इन तीनों योजनाओं को लेकर क्या कोई कुछ हो पाता है या फिर जनता इसी प्रकार मुंह भाए इन समस्याओं को अटकाते हुए नेताओं की तरफ देखती रहती है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।